मत छेड़ किसी बेटी को, बड़ा पाप होगा। तू भी किसी दिन किसी बेटी का बाप होगा। समाज के रिवाज, समाज के रिवाज। तो हेलो गाइज, मैं हूं अजीत कुमार सचान और आप देख रहे हैं समाज के रिवाज। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत आपने कई मौकों पर सुनी होगी कि मत छेड़ किसी बेटी को, बड़ा पाप होगा। तू भी किसी दिन किसी बेटी का बाप होगा। कई जगहों पर आपने स्लोगन के रूप में कहावत लिखी हुई भी देखी होगी, पढ़ी भी होगी, मनन भी किया होगा, इस विषय में विचार भी किया होगा। लेकिन इस कहावत का जितना सजीव चित्रण हमारे साथ हुआ, शायद ही किसी के साथ हुआ होगा, या किसी के साथ होता होगा, या आगे भी किसी के साथ ही होगा। दोस्तों, बात है उन दिनों की जब हम कानपुर के एक इंटर कॉलेज में टीचर हुआ करते थे। हमारे साथ एक टीचर पढ़ाते थे, मिस्टर शुक्ला जी। उनकी आदत थी, जैसे आम लोगों की ऐसी आदत होती, बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है, किसी महिला को देख लें, किसी लड़की को देख लें तो फप्तियां कसना, टांट कसना। ये नहीं कि उसके सामने, इतनी हिम्मत नहीं होती इनकी कि उसके सामने कह दें जाके, लेकिन पीठ पीछे अपनी आत्मा जरूर गंदा करना। क्या माल है यार, क्या आइटम है, क्या जीन्स है, क्या सलवार है, क्या है ये, क्या दुनियादारी किस तरह की बात है। अच्छा, समझ में नहीं आता कि यार इन सब हरकतों से मिलता क्या है। इसी कहते हैं खाया न पिया गिलास तोड़ा बाराना। सिर्फ और सिर्फ इन हरकतों में जूते ही पड़ सकते हैं और कुछ नहीं। हमारे शुक्ला जी की बिल्कुल सेम आदत थी। कानपुर में एक क्षेत्र है, छोटा सा कस्बा है, नगर है, नौबस्ता। एक दिन हम लोग नौबस्ता में सड़क किनारे खड़े आपस में बातें कर रहे थे। शुक्ला जी ने दूर से आती दो लड़कियों को देखा। वो स्कूल से लौट रही थी और अपनी आदत के मुताबिक शुक्ला जी ने हमारे कोहनी मार के कहा, यार सचान क्या माल है। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो लड़कियां हम लोगों की ओर ही देख रही हैं और स्ट्रेट हम लोगों की ओर ही बढ़ती चली जा रही हैं। यहाँ ये भी हम नोटिस कर रहे हैं कि लड़कियां ज्यों-ज्यों करीब आती जा रही हैं तो शुक्ला जी के चेहरे की रंगत बदलती जा रही है। दोनों लड़कियां स्ट्रेट आकर हम लोगों के पास में खड़ी हो गई। उनमें से एक लड़की बोली, पापा कल फीस दे देना, स्कूल की प्रिंसिपल साहब ने हमको बहुत कहा, बहुत बुरा लगा है। अब शुक्ला जी के कांटो तो पसीना नहीं। खैर थोड़ी देर में बच्चियां दोनों चली गई वहां से। हमें मौका मिला तो गुरु चौका हमने भी मार दिया। फिर शुक्ला जी ने कहा, वाकई शुक्ला जी क्या मार यार। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं शुक्ला जी के चेहरे की हालत उस समय क्या होगी। कसम से उस घटना के बाद वो हमसे नजर नहीं मिला पाए। ये बात 2006 की है। इत्तेफाक की बात है 2006 में इस घटना के 5-6 महीने बाद ही हम रेलवे में आके हमारी पोस्टिंग भी हो गई थी। और तब से शुरुआत में ही जब हम ट्रेनिंग करके तभी हमारी एक आध बार मुलाकात हुई। इसके बाद मुलाकात नहीं हुई। शुक्ला जी आज हमारे संपर्क में नहीं। दोस्तों, ये तो था घटना का फर्स्ट पार्ट। अब सुनिए मुख्य पार्ट, जिसकी वजह से ये वीडियो बनाने का हमें आइडिया आया और इतनी पुरानी घटना हमको स्मृत हो गई। दरअसल ये बात है कल की। कल हम बाजार गए हुए थे और बाजार में चौराहे में जिस गली से निकलना था वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ लगी हुई थी। कुछ लोग खड़े हुए थे, बाइक निकलने का रास्ता नहीं था। हम भी खड़े हो गए दूर देखने के। दूर से एहसास हुआ कि जैसे वहाँ पर लगता है झगड़ा वगड़ा कुछ हो रहा है। अब झगड़ा हो रहा हो तो यार सभी लोगों को देखने का इंटरेस्ट हो जाता है, क्या हो रहा है देख। हमने भी बाइक में स्टैंड दिया और वहाँ पहुँच गए। वहाँ देखा 20-22 साल की उम्र के दो लड़के, जिनके कपड़े बड़े फटे हुए थे और हालत ऐसी थी, बिल्कुल स्पष्ट लग रहा था इन दोनों में खूब जम के मारपीट हुई। और लोग कुछ तमाशबीन खड़े थे वहाँ पर, भीड़ भाड़ लगी थी। लोग एक दोनों लड़कों को अलग अलग पकड़े हुए थे कि आपस में न झगड़े, और वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे। तो देखिए, एक दूसरे पर इल्जाम लगा था, आरोप लगा रहा था। हुआ क्या था एक्चुअली, जो हमें निचोड़ वहाँ से मिला, जो हमें वहाँ पता चला, हुआ क्या था कि ये दोनों लड़के गाजियाबाद के किसी कॉलेज में पढ़ते थे। एक लड़के का गांव यहीं पर है हमारे स्टेशन के पास में। वो दोनों दोस्त थे, क्लासमेट थे एक दूसरे के साथ, पर तो गहरे दोस्त रहे होंगे। और
दूसरा जो लड़का था वो वहीं दिल्ली के आसपास का गुड़गांव शायद गुड़गांव कहीं का रहने वाला था। यहाँ का लड़का उस गुड़गांव वाले लड़के को अपने साथ अपने गांव लाया था। अभी वो घर पहुंचे ही नहीं थे, चौराहे पर ही खड़े कुछ अपना खा पी रहे होंगे, जो कुछ बातें कर रहे हो। इत्तेफाक से एक लड़की बाजार की ओर निकली। वहां से जब लड़की निकल गई तो वो जो लड़का गुड़गांव वाला था, उस लड़के ने उस लड़की पर लड़के के साथ दिखाकर फप्ती कसी। अच्छा, ये भी होता है इस तरह जो फप्तियां कसते हैं ना अपने दोस्तों के सामने, तो उनको ये भी एक रहता है भावना उन्हें कि जैसे कि वो बहुत स्मार्ट है, ये समझे सामने वाला कि हाँ बहुत स्मार्ट। अब क्या कहा था ये तो मैं नहीं मालूम, आप लोग अंदाजे लगाइए, कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कही होगी। अब यहाँ पर मजे की बात ये थी कि जिस लड़की पर उस लड़के ने फप्ती कसी, वो लड़की इस लड़के की सगी बहन थी। अब ये इस लड़के को कैसे बर्दाश्त हो, इस लड़के ने उसे उटपटांग कहना शुरू किया कि तुमने ऐसे कैसे कह दिया, वो मेरी बहन है, ये है वो दुनियादारी। तो इस लड़के ने माफ़ी भी मांगे हुई, यार सॉरी गलती हो गई है। तो कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, और पैर पकड़ के माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। यहाँ पर उस लड़के ने, गुड़गांव वाले लड़के ने खुद उस पर आरोप लगाने शुरू किए, मुझे नहीं मालूम था कि वो तेरी बहन है, और तू जब करता है दूसरी लड़कियों के साथ में तो क्या होता है। और उसी कुछ ऐसी घटनाएं उसने कही कि जैसे ट्रेन में उस दिन जा रहा था, वो लड़की चढ़ रही थी तो उसने उसकी कहाँ उंगली कर दी थी। अब वो तो हमसे तो साफ साफ कह रहे थे वहाँ पर कहाँ उंगली कर दी थी। अब आप लोग आइडिया लगाइए कहाँ की बात वो कर रहे होंगे। इस तरीके की हरकतें भी लोग करते हैं। हम बता दें आपको कि हमारा एक पॉइंट्समैन था, साला बहुत बुढ़ा था, उम्र होगी करीब 58 के ऊपर, क्योंकि रिटायरमेंट में बस 1.5 साल मुश्किल से बाकी था। और उसकी इतनी बुरी आदत थी, ये हमें लोगों ने बताया, कि जब ट्रेन में चढ़ता है तो उसी डिब्बे में चढ़ेगा जिसमें भीड़ भाड़ खूब होगी, औरतें और लड़कियां चढ़ रही होंगी। अब भीड़ भाड़ में चढ़ रहा है वो, आप लोग अंदाजा लगाइए खुद, मतलब ऐसी ही जगह उंगली ऐसे कर देता था, आप लोग समझ लीजिए खुद। अब इस तरीके की हरकत से यार वो एकदम से चौंक जाएगी, भाई जो भी महिला हो या लड़की हो चौंक जाएगी, वो ऐसे आसपास देखे तब तो बड़े आराम से चलो भाई चलो ऊपर चलो आगे चलो। अब उम्र इतनी है कि उस पर शक नहीं जाता आदमी का। ये बात हमको पता चली तो हमने कहा चौबे, नाम उस चौबे कहते हैं साले को, उसको हमने बुलवाया अपने पास। हमने कहा क्यों बे तेरी ये हरकतें सुनी है? नहीं साहब ऐसा कोई बात ही नहीं है। हमने कहा साले अगर दोबारा सुन लिया कभी तो मैं रिपोर्ट नहीं करता हूँ, बहुत जूते चलाऊंगा, इतने जूते मारूंगा साले, आगे आने वाली औलादें तक गंजी पैदा होंगी। ध्यान रखना ये हरकतें कभी सुनने को मिली या सामने ना आ जाए। खैर दोस्तों, वो घटना जो बड़ी मजेदार घटना की लड़कों की, कि आज उस लड़के को समझ में आया कि जो वो दूसरी लड़कियों के साथ हरकतें करता था, यानी कभी उसकी बहन के साथ भी कोई हरकतें कर सकता है। कुल मिला के बात बहुत बड़ी और बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। हम भी बिल्कुल तमाशबीन बने देखते रहे। लड़का जो ये था, यहाँ का लड़का जो था, उस लड़के से जिद पर अड़ा हुआ था कि तुझको माफ़ी मांगनी पड़ेगी मेरी बहन के पाँव पकड़कर। और वो कह रहा था ठीक है हम माफ़ी मांग लेंगे, तेरी बहन से पाँव पकड़कर हम माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन तू भी उन सब लड़कियों से माफ़ी मांग जिन साथ तूने हरकत की है। संयोग से थोड़ी ही देर में वो लड़की भी वापस आ गई। पता नहीं कुछ भूल गई या बाजार से वापस जहाँ से भी आई हो। कुल मिला के और यहाँ की जिसकी वो बहन थी, उस लड़के ने देखा वो बड़ी लंबे से यहाँ उसने उसको बुलवाया और लड़की बड़ी समझदार लड़की लगी। देखो उसे जजमेंट देखिए कितना गजब का क्लाइमेक्स निकला, उस जजमेंट में कितना बढ़िया निकला। लड़की आई बड़े अचंभे से, क्या हो गया ये क्यों बुला रहा है। वहाँ आई तो यहाँ पर जब लड़की को बात जब पता चली कि ऐसी बात है, और वो लड़का क्योंकि ऐसे बार बार कह रहा था उसे पैर पकड़ माफ़ी मांग, ये मांगेगा माफ़ी, ये मांगा वो ऐसे ये करूँगा उसकी वो करूँगा। लड़की ने जब मामले को समझा तो उतारे चप्पल, सबसे पहले उसको तो दूर गुड़गांव वाले पहले अपने भाई के तड़ा उसने 4-6 बिल्कुल जम के लगाए और यही कहा उससे, कुत्ते जब आज मेरे साथ हुआ तब तुझे बड़ा बुरा लगा, और जब तू दूसरों के साथ करता है तो उनको कैसा लगता होगा। अब साले को बिल्कुल आवाज भीतर की भीतर बाहर की बाहर निकली। कहा इसने जो कुछ किया ठीक किया एकदम। कहा नहीं ये माफी मांगेगा, बस इतना ही वो कह रहा था ये माफी मांगेगा और तू माफी मांग। कह वो लड़की कह नहीं, वो लड़का कह रहा है नहीं हम माफी मांग लेंगे, तुम्हारी बहन है तो हमारी बहन है। इतना जैसे उसने कहा उस लड़की ने एक तमाचा उसके दिया घुमा के, बोली तेरी बहन है आज अब मैं तेरी बहन हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले जब तू इस तरीके की बातें कर रहा होगा इससे तब कौन थी मैं। दोस्तों खैर लड़की ने हाँ वो लड़की ने इतना उसको दोनों को झाड़ा
कि अब घर मत आ जाना, यहीं से वापस गाजियाबाद चले आओ। थोड़ी देर में दोस्तों खैर वो लड़की वहाँ से चली गई और दोनों लड़के बिल्कुल सर झुकाए खड़े रहे। अब आपस में कोई किसी से कुछ न कह पाए। हमें भी टाइम हो रहा था, हम यार वहाँ से चले आए। तो ये एक ऐसी घटना घटी। देखो दोस्तों, हम बताते हैं कि इस तरीके की हरकतें बहुत ही बुरी हैं। हम कहते हैं अगर कोई लड़की अच्छी लग गई है तुम्हें तो जाकर सम्मान से, सभ्यता से, विनम्रता से अपनी बात कह दो। जिसको कहते हैं सरल भाषा में पटा लेना, पटा लो, ये ठीक है। लेकिन इस तरीके की ओछी तोछी हरकतें करने से भैया सिर्फ जूते ही पड़ते हैं। कभी इनमें कोई तारीफ नहीं मिलती है और कुछ हासिल भी नहीं कर पाते इनसे, ठीक है ना। आगे हम क्या कहें, आप लोग खुद ही समझदार हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक लगा हो, तो इस वीडियो को यार जम के शेयर करो, लाइक करो। और वैसे एक हम समझते हैं कि यार कहीं ना कहीं से मुहिम शुरू होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। हम कैसी भावनाएं रखते हैं दूसरों की, माँ बेटियों के साथ, बहनों के साथ में, अपनी भी बहनें हो सकती हैं। सोचिए जरा, हम लोग, चलिए सीधे नहीं कहते हैं आप लोग, हम लोग जिन बहन बेटियों पर, जिन लड़कियों पर थप्तियां कसते हैं, सोचिए वो भी तो यार किसी की बहन बेटियां हैं। कोई हमारी भी बहन बेटियों पर थप्तियां तो कसता होगा। और अगर ये बात हमको सुनने को मिल जाए तो हमको कितना बुरा लगेगा। जैसे यार हमको बुरा लगेगा ऐसे ही उसको ही बुरा लगेगा, ठीक। तो इस तरीके की ओछी तोछी हरकतें हम समझते हैं कि आप लोग तो खैर नहीं करते हैं। अगर कोई करते भी हो तो वो ना करें, ठीक है ना। और जितने सम्मान के हकदार हम हैं उतनी सम्मान के हकदार महिलाएं भी हैं, माताएं भी हैं हमारी, और बेटियां भी हैं। खैर दोस्तों, हम क्या कहें, जैसा हम अंत में सब लोगों के साथ कामना करते हैं, सब लोगों के लिए, कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोस्तों, इसी के साथ हम सब के लिए यही प्रार्थना करते हैं, सब लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कोरोना का समय आ गया है और कोरोना खूब तबीयत से झांक रहा है। सब लोग अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक सब